रिलेशन एंड फंक्शन के प्रैक्टिस सेशन के इस लेक्चर में हम लोग को सवाल नंबर 5 से क्या करना है, डील करना है। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सवाल नंबर 4 तक किया था। अब देखिए सवाल नंबर 5 क्या है, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो चलिए सवाल नंबर 5 क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो। डिनोमिनेटर जो होता है वह कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी जीरो नहीं होना चाहिए। इसको लिख सकते हैं log बेस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए, ठीक है, अब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 10 बेस 10 उसका पावर जीरो, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जीरो तभी नहीं होगा, जीरो नहीं होना चाहिए जब एक्स क्या होगा, जीरो नहीं होगा, यानी एक्स हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके साथ ये भी कंडीशन लगाते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो यह हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, जीरो नहीं होना चाहिए, यह ऑल रियल नंबर और इसमें जीरो। अब देखिए इसका आंसर जो होगा क्या होगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो एक क्या कह रहा है कि x माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होना चाहिए और एक बोल रहा है कि जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि x बिलोंगिंग टू r माइनस जीरो। ठीक है, यानी सभी रियल नंबर संभव है, बस जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, x जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए अब सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में 1 2 3 4 5 सवाल है। कितना सवाल है, 5 सवाल है। इन सभी सवालों को क्या करेंगे, बारी बारी से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 6 का पहला सवाल क्या है, पहला सवाल क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स। ठीक है, हम जानते हैं कि अंडर रूट होगा तो रूट के अंदर का वैल्यू जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, यानी एक्स से ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। इसमें है कि 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। अगर माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हुआ, माइनस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और इसके बाद सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू जीरो। इसका मतलब होगा x इज लेस देन 2। अब वो एक बोल रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 2, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू 1 to 2 क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। तो 5 सवाल नंबर 6 का ए का आंसर क्या होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन 1 से 2 क्लोज इंटरवल। 1 से 2 क्या होगा, क्लोज इंटरवल। अब सवाल नंबर 2 किसका, 6 का सवाल नंबर
2। सवाल नंबर 2 क्या है? 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब देखिए, अंडर रूट एक्स माइनस 1 का वैल्यू जो होगा वह जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि x माइनस 1 नॉट इक्वल टू जीरो। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यानी x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। यही ना हुआ, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ x माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा बात, अगर इसको एक रूप में ऐसे देखते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे कि यह क्या है, डिनोमिनेटर में तो कभी जीरो नहीं होगा और जीरो तभी होगा जब x माइनस 1 जीरो होगा। यह जीरो तभी होता जब x माइनस 1 जीरो के बराबर होता और हमको जीरो करना नहीं है तो हम डायरेक्ट क्या कंडीशन लगाएंगे कि x माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। x माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यह भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी x माइनस 2 लेस देन जीरो होना चाहिए, यानी x इज लेस देन 2 होना चाहिए और ग्रेटर देन होना चाहिए। तो x बिलोंगिंग टू 1 to 2 ओपन इंटरवल आंसर आएगा। ठीक है, तो ये भी, इसका भी आंसर क्या होगा, 1 to 2 ओपन इंटरवल। अब सवाल नंबर 3। ठीक है, सवाल नंबर 3 क्या है, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 है कि ln x माइनस 1 प्लस ln 2 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। इसका हमको क्या करना है, डोमेन निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x पर कंडीशन लगाएंगे तो x माइनस 1 जो हमारा होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, तो यानी x ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, तो यानी x माइनस 2 लेस देन जीरो होगा, यानी x इज लेस देन 2 होगा। ठीक है, अब देखिए यही ना कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, x बिलोंगिंग टू 1 to 2 क्लोज इंटरवल, यही हमारा उत्तर होना चाहिए, x बिलोंगिंग टू 1 to 2 ओपन इंटरवल। अब हमारा सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 जो है ध्यान से समझेंगे। सवाल नंबर 4 जो है क्या है कि अंडर रूट एक्स प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स, ठीक, एफ एक्स बराबर यही है। तो क्या करेंगे कि अंडर एक्स माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो क्या कंडीशन लगेगा, x बिलोंगिंग टू 1 to 2, 1 पर क्लोज इंटरवल, 1 पर क्लोज इंटरवल और 2 पर ओपन इंटरवल, क्योंकि 2 क्या है, डिनोमिनेटर में, यह कभी जीरो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आया, x बिलोंगिंग टू 1 to 2, 1 पर क्लोज इंटरवल और 2 पर ओपन इंटरवल। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 क्या है, सवाल नंबर 5 जो है, 5 क्या है कि अंडर रूट, ठीक,
सवाल नंबर 5 जो है क्या है कि अंडर रूट x माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स यही फंक्शन है। तो अंडर रूट के अंदर का मान क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, यानी x माइनस 1 और x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। तो क्या होगा, x बिलोंगिंग टू 1 to 2 और दोनों पर क्लोज इंटरवल, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ध्यान देंगे सवाल नंबर 7, किस पर, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या है, सवाल नंबर 7 है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू, fx क्या है, fx इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ln x माइनस 3 बाई 2, x माइनस 3 बाई 2। तो क्या कंडीशन लगेगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दूसरा कंडीशन लगेगा 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो क्या लगेगा x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू 2। तीसरा कंडीशन जो लगेगा x माइनस 3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 3 बाई 2। ठीक है, अब तीनों को क्या करेंगे, कॉमन पार्ट लेंगे। नंबर लाइन बना दिए, e हुआ 1, e हुआ 2 और e हुआ 3 बाई 2। एक कंडीशन है कि 1 से बड़ा और बराबर होना चाहिए, 1 से बड़ा और बराबर होना चाहिए। ई कंडीशन है कि x का मान 3/2 से केवल बड़ा होना चाहिए, 3/2 से बड़ा होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि 2 से छोटा और बराबर होना चाहिए, 2 से छोटा और बराबर होना चाहिए। तो इसमें तीनों जो आ रहा है कॉमन पार्ट क्या है, x बिलोंगिंग टू 3/2 2, यहीं पर तीनों 2 पर क्लोज इंटरवल और 3/2 पर ओपन इंटरवल। क्या होगा, 3/2 पर ओपन इंटरवल और 2 पर क्लोज इंटरवल। अब हमारा है सवाल नंबर 8। ठीक है, सवाल नंबर 8 क्या है, सवाल नंबर 8 जो है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बॉक्स x इज इक्वल टू -3। तो अभी बताए थे कि बॉक्स x इज इक्वल टू n हो और n कोई इंटीजर हो, क्या हो, n कोई इंटीजर हो, तो x क्या होता है, x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल n कॉमा n प्लस 1 ओपन इंटरवल। तो यही क्या होगा, x बिलोंगिंग टू -3 कोमा -3 प्लस 1 ओपन इंटरवल, यानी -3 कॉमा 2 ओपन इंटरवल x बिलोंगिंग टू, ठीक है, -3 कोमा 2 ओपन इंटरवल। ठीक है, -3 पर क्लोज इंटरवल और 2 पर ओपन इंटरवल। तो इस सीट के बहुत सारे सवाल को सॉल्व करके हमने अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया। इसके बाद भी जो सेशन आएगा वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम का ही सेशन होगा। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो।